Start. गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, आई एम सीमा शर्मा। आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो हम अब पहले पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 4, द स्टोरी ऑफ वैक्सीनेशन। ये चैप्टर आपका हो चुका है, उसको जो बाकी का है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ ओपन योर बुक एंड कंसंट्रेट ऑन योर बुक एंड लिसन केयरफुली। आपको स्टोरी मालूम है वैक्सीनेशन के बारे में, जो बताया था कि इसमें एक बीमारी के बारे में बताया गया है, स्मॉल पॉक्स के बारे में। बहुत ही डेंजरस ये डिज़ीज़ होती है जिसमें जो लोग अगर बीमार हो जाएं तो उनके शरीर पे थोड़े जैसे जल जाता है, ऐसे छाले हो जाते हैं और इतनी डेंजरस है कि लोग इसमें अंधे बहरे तक हो जाते हैं या उनके फेस पे, बॉडी पे, हाँ, पूरे जीवन के लिए निशान बन जाते हैं, पूरा चेहरा खराब हो जाता है। तो कैसे ये बीमारी फैलती है इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका इलाज भी ढूंढ लिया गया और लगभग ये वर्ड से समाप्त कर दी गई है। कैसे इसकी दवाई का खोज हुई थी उसके बारे में आज हम बताएंगे। जो इसके एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन्होंने इसकी दवा को खोजने का काम किया था। लोगों से मिलते थे, उनसे बातें करते थे, जानकारी ली कि कैसे होता है। जिसको काउ पॉक्स हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की होती है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड काउ पॉक्स। तो इस तरह की जो डिजीज़ है ये डिफरेंट टाइप की होती है। अगर किसी को, जिसमें से सबसे डेंजरस होती है स्मॉल पॉक्स। अगर काउ पॉक्स किसी को हो जाती है तो उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होती है। इतनी जानकारी डॉक्टर साहब को मिल चुकी थी उनकी मिल्क मेड से, दूध वाली से। फिर उन्हें ये भी जानकारी मिली कि जो लोग काउ पालते हैं, गाय पालते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उनको काउ पॉक्स तो हो जाती है लेकिन उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती है। तो इस बात से वो हैरान भी थे, लेकिन ये बात वो प्रूव करना चाहते थे कि ये बात सही है या गलत है। उन्होंने क्या किया? आफ्टर ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स जेनर बिकेम क्वाइट सर्टेन दैट काउपॉक्स वॉज ए हार्मलेस फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब उनको इतनी जानकारी मिल गई कि जिसको काउपॉक्स हो गया उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, तो उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके देखे और वो कंफर्म हो गए कि हाँ ऐसा हो गया। और वो ये बात समझ गए कि जो काउपॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स के मुकाबले कम खतरनाक है। काउपॉक्स से इतना खतरा नहीं है, सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो स्मॉल पॉक्स है। And he then took some cowpox matter from a rash on the milkman's limbs and injected into the arm of a healthy child. उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए और अपना पक्का विश्वास बनाने के लिए क्या किया कि एक ऐसा व्यक्ति जो काउपॉक्स से परेशान था, उसको काउपॉक्स हो चुका था, उन्होंने उसके जो बॉडी पे छाले बने हुए थे उसमें से, रैश जो थे उसमें से मैटर लिया, उसका जो पानी लिया वो निकाला इंजेक्शन के द्वारा, और उसे निकालने के बाद एक हेल्दी बच्चे को लगाया कि देखते हैं कि इसको क्या होता है। द चिल्ड्रन रिकवर्ड फ्रॉम द काउपॉक्स, मतलब एक हेल्दी पर्सन को लगाया, काउपॉक्स के जो जर्म्स थे, कीटाणु थे, पानी लेके उसको लगा दिया, क्योंकि छुआछूत की बीमारी होती है, टच करने से हो जाती है। जैसे आजकल कोरोना है, तो कोरोना से कम डेंजरस थी, लेकिन ये जब उस बच्चे को उन्होंने वो उसका इंजेक्शन लगाया तो उसके जर्म्स उसकी बॉडी में गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वो बच्चा ठीक हो गया, वो इतना डेंजरस नहीं उसको हुआ जितना स्मॉल पॉक्स में होता है, इतनी खतरनाक बीमारी नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया? जेनर देन बिकेम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि जो काउ पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स के मुकाबले कम खतरनाक है। कॉन्फिडेंट हो जाना, पक्का विश्वास हो गया कि हाँ भाई स्मॉल पॉक्स ज़्यादा खतरनाक है और काउ पॉक्स कम खतरनाक है। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया? पहले उस बच्चे को काउ पॉक्स से बीमार किया, फिर वो ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया? ही इंजेक्टेड द सेम बॉय विद जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड वेटेड नर्वसली बड़ी बेचैनी के साथ, ठीक है। ही इंजेक्टेड, इंजेक्शन लगाया, सेम बॉय, उसी बच्चे को। किस बच्चे को? जिसको उन्होंने काउ पॉक्स का इंजेक्शन लगाया था, उसको उससे इन्फेक्ट किया, उसको काउ पॉक्स किया, वो ठीक हो गया, फिर उसको स्मॉल पॉक्स का उन्होंने
जो जर्म्स थे इंजेक्शन के द्वारा उसकी बॉडी में पहुंचा दिए और बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करने लगे कि क्या होगा, इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स होगा या नहीं होगा। एज ही थॉट द बॉय रिमेन्ड हेल्दी एंड वेल। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, जो लोगों से सुन के उन्होंने एक डिसीज़न लिया था कि हाँ ऐसा नहीं होगा, वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। उन्होंने जिस बच्चे को काउपॉक्स से इंजेक्ट करके बीमार किया था, ठीक होने के बाद उसे फिर से उन्होंने स्मॉल पॉक्स के जो जर्म्स थे उसकी बॉडी में डाले, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। तो यहाँ से उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि जिस भी व्यक्ति को काउपॉक्स हो जाता है उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। और स्मॉल पॉक्स सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, उसमें लोगों की जान का खतरा होता है, आँखें खराब होने का डर होता है, कान खराब होने का डर होता है, फेस खराब हो जाता है। जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स केम टू नो एज वैक्सीनेशन। इस तरह जो हमारे जेनर डॉक्टर थे उनको एक रास्ता मिल गया, एक वे मिला, किसका? इस बीमारी से प्रिवेंटिंग, सुरक्षा करने का, बचाने का एक रास्ता मिल गया, बचाव का रास्ता मिल गया कि अगर हम वैक्सीनेशन करें, वैक्सीनेशन टीकाकरण, अगर हम इंजेक्शन लगा दें पहले ही सभी लोगों को, बच्चों को बचपन में लगते हैं टीका, आप सबकी मम्मियों ने आपको लगवाए होंगे, हम सबको भी लगे हैं। जिनको वो दवाई अगर एक बार बॉडी में पहुंच गई तो फिर आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। इसीलिए बच्चों को टीकाकरण, जो वैक्सीनेशन होती है वो कराई जाती है। एंड वैका इज ए लैटिन वर्ड फॉर काउ। लैटिन भाषा है, वहाँ पे वैका का मतलब होता है काउ, काउ को वैका बोला जाता है। उसी से मिलाते हुए ये नाम बनाया गया वैक्सीनेशन। काउ पॉक्स ने स्मॉल पॉक्स का इलाज किया तो उसी के नाम से वैक्सीनेशन इसका नाम रखा गया। वैक्सीनेशन क्यों रखा, समझ में आया ना? क्योंकि वैका को लैटिन भाषा में काउ बोलते हैं, हम लोग काउ पॉक्स कहते हैं। तो काउ पॉक्स का जो बीमारी थी वो स्मॉल पॉक्स की दवा बनी, यानी बीमारी में ही एक बीमारी से दूसरी बीमारी का इलाज पॉसिबल हुआ। द प्रैक्टिस ऑफ द वैक्सीनेशन स्प्रेड क्विकली ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जैसे ही टीकाकरण का पता चला कि ये दवाई काम आ जाती है तो स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। मान लीजिए अब कोरोना फैला हुआ है, कोरोना की दवाई अगर किसी भी देश में मिल जाती है, किसी को वो खोज कर लेते हैं उसकी वैक्सीन की, तो पूरे वर्ल्ड में फटाफट फैलेगी, सब लोग उसी को लगाएंगे। सेम ऐसा ही हुआ, ये भी एक ऐसी जानलेवा और छुआछूत की बीमारी थी जो तेज़ी से फैलती थी समाज में। पूरे वर्ल्ड में इतनी तेज़ी से कि मिलियंस जो पीपल हैं वो मर जाते थे इस बीमारी से। उन्होंने क्या किया कि टीकाकरण का रास्ता बताया और ये क्विकली यानी तेज़ी से वर्ल्ड में ये वैक्सीनेशन का जो प्रावधान था वो पूरे वर्ल्ड में फैला। टुडे बिकॉज ऑफ जेनर डिस्कवरी, जेनर हमारे डॉक्टर साहब का नाम है, डिस्कवरी होता है खोज, उनकी जेनर की इस खोज के कारण स्मॉल पॉक्स बिकेम द फर्स्ट डिजीज टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये जो स्मॉल पॉक्स है पहली एक ऐसी बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। बचपन में ही जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका टीकाकरण, वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, उसी के दौरान उन्हें बचपन में ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे उन्हें जीवन में कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। नाउ नो वन एवर विल डाई। अब इसकी वजह से, स्मॉल पॉक्स की वजह से ना तो कोई मरेगा ऑफ स्मॉल पॉक्स और बी परमानेंटली स्केयर्ड बाय इट, और इससे हमेशा के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इससे अब कोई डर है और ना ही इससे कोई लोग अब मरेगा क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन तैयार हो चुकी है। ऐसे ही जो भी बीमारी है अगर उसकी वैक्सीन तैयार हो जाती है, टीके लगने शुरू हो जाते हैं तो फिर जीवन में वो बीमारी कभी नहीं होगी। इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अब हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। इंग्लिश में वर्ड है, इंग्लिश में मीनिंग है और फिर उसकी हिंदी मैंने लिखी है। आज ओनली मैंने आपको 4 कराए हैं, आपको ये 4
जो वर्ड मीनिंग है अपनी कॉपी में लिखना है। लेसन नंबर आप नोट करेंगे, लेसन नंबर 4, और लेसन का नेम आप ऊपर लिखेंगे और उसके बाद सेंटर लाइन बना के आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे। कल आपको जो एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग है वो कराए जाएंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी। तो जब भी आप अपनी क्लास लेने के लिए बैठें, अपनी नोटबुक लेके बैठें, पेंसिल लेके बैठें और उन क्वेश्चन आंसर को नीटली अपनी कॉपी में कंप्लीट करें। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, मेरा फ़ोन नंबर ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी समय। थैंक यू।